जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय शिव शक्ति। नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना। अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं कि जब हम आध्यात्म में होते हैं या जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ध्यान। हमारा हमें लगता है कि ध्यान करने से ही हम आध्यात्मिक हो सकते हैं या आध्यात्मिक होने के लिए ध्यान करना ज़रूरी है। तो जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाएगा उसे ध्यान करना होता है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो। देखिए, अगर इसको ऐसा समझिए कि जैसे लाइफ है तो सभी को इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ। सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, गुस्से में हैं, या उन्हें कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, हमें एंजाइटी होने लगती है, या बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअल में उसको किस चीज़ पर इतना गुस्सा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ, है ना। तो रोज़ की लाइफ में अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन किया जाए तो वो मेडिटेशन उनके लिए काफ़ी कुछ फ़ायदे लेकर आता है। तो चलिए, आज का वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे उस पे हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, यानी मेडिटेशन क्या है। पर मेरा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे क्लिक ज़रूर करिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समझना पड़ेगा हमें कि मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या। जब हम योगा की बात करते हैं, किसी भी योगा सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे योगा सीखते हैं, या किसी योगाचार्य से हम योगा सीखते हैं, तो वो हमें 3 मेन चीज़ें सिखाता है: आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आसन क्या होता है? आसन वो होता है जब हम बॉडी के लेवल पे सारी चीज़ें करते हैं, जो भी आसन होते हैं, जैसे भुजंगासन, है ना, शीर्षासन, है ना, इस तरीके के बहुत सारे आसन होते हैं। तो ये जो आसन होते हैं ये हमारी बॉडी लेवल पे काम करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत जगह पेन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जैसे जैसे हम हमारी उम्र होती जाती है हमारी बॉडी कड़क होती जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती बॉडी में। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जिससे बॉडी अच्छे तरह से चलती रहे और स्वस्थ रहे हमारा शरीर, उसके लिए आसन ज़रूरी होता है। तो आसन के थ्रू हम बॉडी लेवल पे काम करते हैं। फिर आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम मतलब जैसे कि हम करते हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरीके के जो प्राणों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने पे क्या होता है कि हमारे जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो नाड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें कहीं कहीं ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिससे कि हमारे प्राण का प्रवाह पूरी तरह से हमारी बॉडी में हो नहीं पाता। तो हमें अलग अलग इश्यूज़ आते हैं, और मेंटल इश्यूज़ भी आते हैं, फिज़िकल लेवल पे भी आते हैं। मेंटल में जैसे कि एंजाइटी होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मेंटल लेवल पे होता है। लेकिन फ़िज़िकल लेवल पे वही चीज़ें जो पहले मैंने डिस्कस करी कि बॉडी में अलग अलग जगहों पे पेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब प्राण का प्रवाह अच्छे प्रकार से नहीं हो रहा होता है तो प्राण अच्छे प्रकार से ना पहुंचने की वजह से माइंड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे सोच विचार और हर चीज़ में होती है, और बॉडी के लेवल पे भी होती है। तो यानी प्राणायाम करने पे हमें बॉडी लेवल पे और माइंड के लेवल पे फ़ायदा मिलता है। ठीक। फिर आते हैं ध्यान पर। अब ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान करते वक्त क्या होता है, ध्यान ये तीनों लेवल पे काम करता है। मीन्स
बॉडी लेवल पे भी काम करता है, माइंड के लेवल पे भी काम करता है और सोल लेवल पे भी काम करता है। हमारे लिए 3 चीज़ें ही तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा माइंड स्वस्थ रहे, बॉडी स्वस्थ रहे और सोल हमारी खुश रहे, क्योंकि ये तीनों जब होंगे तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे ना। ये तीनों ही अच्छे प्रकार से एक काम कर पाएंगे जब अलाइनमेंट में आएंगे, है ना। तो इसके लिए ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान करने के लिए, ध्यान जब हम करते हैं तो होता क्या है, देखिए ध्यान में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बॉडी से हमेशा निकलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी वीकनेस या बहुत सारी इश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर वो बनते जाते हैं, है ना। तो बॉडी से कैसे एनर्जी निकलती है? हाथों के थ्रू, उंगलियों के थ्रू, पैर की उंगलियों के थ्रू, या हम जो बोलते हैं, हमारे वर्ड्स जो होते हैं, कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे हम प्राणों को उतना ज़्यादा वेस्ट करेंगे और उतना ज़्यादा एनर्जी को भी वेस्ट करेंगे। देखिए हम बोल तभी पा रहे हैं ना जब हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी नहीं होगी तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो वो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है जब हम बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कब वेस्ट होती है? जब हम देखते हैं। कभी आप नोटिस करिएगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो, भले आप घर पे देख रहे हो, आपने 3 घंटे बैठकर मूवी देखी, मूवी देखने के बाद आपको थकान होगी और आपको लगेगा कि भाई मुझे कुछ खाने को मिल जाए और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, है ना। क्योंकि काफ़ी कुछ एनर्जी, बहुत तेज़ी से एनर्जी हमारी आंखों से बाहर निकलती है। तो मेडिटेशन क्या करता है? उस सारी एनर्जी को जो बाहर जा रही होती है उसको अंदर करने का काम करता है। हम आंखें बंद कर लेते हैं तो अभी आंखों के थ्रू कोई एनर्जी बाहर नहीं जा रही होती है। हम हाथों को एक दूसरे के संग क्रॉस करके मतलब बांध लेते हैं, पैरों को मोड़ कर बैठ जाते हैं, तो कहीं से भी एनर्जी निकल नहीं रही होती, हम बोल भी नहीं रहे होते। तो एनर्जी, सोचिए कितनी कीमती है हमारी एनर्जी, जो बाहर हम देखने में, किसी के बारे में बात करने में वेस्ट करते हैं। वो एनर्जी हम जब अंदर करते हैं ना मेडिटेशन के थ्रू, तो वो एनर्जी हमारे अंदर अच्छे रूप में काम करना चालू करती है। यानी हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको वो किसी न किसी रूप में बाहर करना स्टार्ट कर देता है मेडिटेशन, जिससे कि जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी धीरे धीरे हटना चालू होते हैं। और ब्लॉकेजेस की वजह से जो बॉडी पेन होता है वो भी धीरे धीरे हटना चालू होता है। तो मेडिटेशन तीनों लेवल पे, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों लेवल पे काम करता है। तो जो लोग आसन नहीं कर सकते वो प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आसन और प्राणायाम दोनों नहीं कर सकता तो ध्यान उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। भले उसे 5 मिनट करना हो, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल हो या ना हो। अगर वो मेडिटेशन कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एक बच्चा भी है 8-10 साल का और वो 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करता है तो आप देखेंगे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा वो एक्टिव होगा, माइंड के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पे भी, और वो सही समय पे सही डिसीजन भी ले पाएगा। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। बट आज के वीडियो के लिए केवल मैं आपको यही बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसके आगे के बारे में हम बताएंगे कि मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे कैसे हमें करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, पर सबसे पहले उन्हें जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ध्यान है क्या, है ना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई जानने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत ज़रूरत हो, उसको भी ये वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, जिससे कि हम और भी वीडियोस बना सकें। और हाँ, एक चीज़ कि आपको हमारे जो भी वीडियोस पसंद आते हैं या उसमें आपको कुछ और नया चाहिए या आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। आपके विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जो भी हमें सलाह देंगे, हमें बताएंगे अपने बारे में कि आप क्या चीज़ चाह रहे हैं नेक्स्ट, तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे से और वीडियोस बना सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये अर्चना अभी आपसे बाय बाय करती है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ त्रिपुर सुंदरी।